देखिए, जो मैं आज जानकारी दूंगा वो आरपीएफ के बारे में देने वाला हूं। जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं जानकारी दूंगा कि आपकी कितनी वैकेंसी एसआई की हैं और कितनी आपकी कांस्टेबल की हैं। तो यहाँ पर दोनों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या क्वालिफिकेशन है दोनों की उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपकी पीईटी की योग्यता रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। और कहाँ से आपको, किस जोन से आपको आवेदन करना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं। पहले जो बात करेंगे एसआई में। ठीक है, मैं एसआई की बात करूँ। देखिए एसआई बताऊँ पहले आपको, तो आपकी आज से वैकेंसी यानी कि आज से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये आपके जो रहेंगे 14 मई तक रहेंगे। ठीक है, अप्रैल से आपके 15 अप्रैल से 14 मई तक आवेदन आपके होएंगे। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी की बात करूं तो इसमें आपकी 452 वैकेंसी हैं एसआई के लिए। ठीक है, अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो कांस्टेबल में यहाँ जो वैकेंसी हैं टोटल आपकी, ठीक है, देखिए कांस्टेबल की अगर बात करूं तो कांस्टेबल में जो आपकी वैकेंसी हैं वो 4208 वैकेंसी हैं। ठीक है, कांस्टेबल में आपकी 4208 हैं, एसआई की 452 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें पात्रता की, देखिए दोनों की पात्रता की बात की जाए तो एज जो मांगी गई है इसमें आपकी 18 से 28 मांगी गई है और 3 वर्ष की इसमें आपको छूट दी गई है। ठीक है, 18 से 28 मांगी गई है और 3 वर्ष की इसमें आपको छूट दी गई है कोविड के लिए। ठीक है, तो कोविड के उससे इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है। तो वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आवेदन आप कैसे करेंगे। शुल्क की बात की जाए तो आपका 500 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए मेन है, तो यहाँ पर आप जो मेन है वो बताता हूँ पहले आपको। देखिए यहाँ पे एज मैंने आपको बताई दी, जो एज है आपकी 18 से 25 थी, लेकिन आपको 18 से 28 तक उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। और जो छूट दी गई है 3 वर्ष की छूट दी गई है कोविड वालों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, छूट दी गई है सभी के लिए इसमें। यहाँ पे अगर एज की बात करूँ तो कब से कब, देखिए जनरल के जो उम्मीदवार हैं वो आपके 2/7/1996 तक जन्मतिथि वाले आवेदन कर सकते हैं। 2/7/1993 ओबीसी वाले आवेदन कर सकते हैं, यहाँ तक इनकी जन्मतिथि है। SC/ST वाले 2/7/1991 जिनकी जन्मतिथि है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी 1/7/2006 को 18 वर्ष हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता की देखिए दोनों की बात करूंगा तो शुल्क मैंने आपको बता दिया 500 रुपये है आपका एसआई के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पर SC/ST अनुसूचित और महिलाओं के लिए 250 रुपये का शुल्क है। ठीक है, SC/ST और महिलाओं के लिए 250 रुपये का शुल्क रखा गया। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, EBC का एक सर्टिफिकेट होता है जिनकी आय 50,000 से कम होती है, वो भी अपना अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनको भी 250 रुपये का ही शुल्क देना होगा। ठीक है, चलिए अगला आगे बात करते हैं। जो अगला इसमें जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो 500 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है उसमें 400 आपके एग्जाम्स के बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो 250 रुपये भी ऐसे ही वापस आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके बाकी अपना अकाउंट्स नंबर जो है, खाता, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, ये चीज़ आपको सही फिल करनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें जो पॉइंट है मेन आपका, वो मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो परीक्षा जो होगी आपकी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी। परीक्षा का जो स्तर होगा इसका 10वीं स्तर का होगा। ठीक है, कांस्टेबल का 10वीं स्तर का होगा। अगर बात करें आपकी एसआई की तो एसआई का जो परीक्षा का स्तर होगा यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वो किस लेवल का होगा। देखिए दोनों को बता रहा हूँ क्योंकि एक ही साथ आसानी रहे आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, ये आपका जो एग्ज़ाम्स होगा
एग्जाम्स आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। किस लेवल का होगा? आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा एसआई के लिए, ठीक है। ये आपका एसआई के लिए है जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। दोनों में निगेटिव मार्किंग सेम रहेगी, लेकिन लेवल दोनों का अलग रहेगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा एसआई में, और उसमें आपका कांस्टेबल में हाई स्कूल लेवल का रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेवल दोनों का अलग है। यहाँ पर आपका मैट्रिक स्तर का है, वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। टाइम आपको 90 मिनट का ही मिलेगा दोनों में, ठीक है। एसआई में भी और आपका कांस्टेबल में भी, ठीक है। दोनों में टाइम आपका 90 ही मिनट का है। क्वेश्चन आपके 120 ग्रेजुएशन लेवल में रहेंगे जो आपका एसआई का है, और 120 ही आपके कांस्टेबल में रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, जो मिनिमम अंक लाने हैं वो आपको 35% EWS, UR, EWS, OBC के लिए 35% कैटेगरी रखा गया है। SC ST के लिए 30% लाना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद पाठ्यक्रम की बात करें तो इसका सिलेबस अंक गणित जो रहेगा आपका 35 अंक का रहेगा इसमें कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और रीजनिंग जो रहेगी वो आपकी 35 नंबर की रहेगी, और जो सामान्य ज्ञान रहेगा वो आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा तो उसमें आप देख लेना, और ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में देखिए यहाँ पे आपका यानी कि जो रीजनिंग रहेगी, मैथ जो रहेगा आपका 35 नंबर का है। रीजनिंग भी यहाँ पर आपकी 35 नंबर की है, और जो जनरल अवेयरेंस यानी कि सामान्य ज्ञान है वो का 50 नंबर का है। तो सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन लेवल दोनों का चेंज रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स लेवल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि दोनों के आवेदन आपके अलग अलग होने हैं, एसआई का भी और कांस्टेबल का भी। तो यहाँ पे देखिए, और अगर बात करें जो आपका फिजिकल होगा उसकी, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो दौड़ है कांस्टेबल की, तो वो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। और जो एसआई के लिए हैं, जो एसआई के लिए कर रहे हैं, उनके लिए जो है 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है। लंबी कूद की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए आपकी 14 फीट की है जो लंबी कूद है, और एसआई के लिए 12 फीट की है, ठीक है। 12 फीट लंबी कूद है। कांस्टेबल के लिए ऊंची कूद की बात करूं तो 4 फीट है, और एसआई के लिए बात की जाए तो 3 फीट 9 इंच की ऊंची कूद है, ठीक है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जो 800 मीटर की दौड़ है वो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर है कांस्टेबल के लिए। एसआई की बात की जाए तो एसआई की जो है आपकी एसआई में आपको 4 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड, और आपके एसआई में 4 मिनट। लंबी कूद आपकी 9 फीट रहेगी दोनों के लिए, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए। ऊंची कूद आपकी 3 फीट रहेगी, एसआई कांस्टेबल दोनों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लंबाई की अगर बात की जाए यहाँ पर तो UR, EWS, OBC के लिए पुरुषों की लंबाई 1.65 रखी गई है, महिलाओं की 1.57। और यहाँ पर देखिए जो मेल की जो छाती नाप मतलब मेल का चेस्ट की अगर बात की जाए तो 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। SC ST की जो लंबाई रखी गई है यहाँ पर 160 पुरुषों के लिए, 152 महिलाओं के लिए, और ये चेस्ट की माप है 76.2 से 81.2 के बीच में, यानी कि फुलाव के साथ 81.2 होनी चाहिए और मिनिमम 76.2 होनी चाहिए, ठीक है। तो गढ़वालियों गोरखा के लिए आपकी 163 है, और महिलाओं के लिए 155 है, ठीक है। और जो हाइट मतलब चेस्ट रखा गया 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लंबाई 165 पुरुषों के लिए है। दोनों की लंबाई देखिए एसआई और कांस्टेबल की अगर बात करूँ यहाँ पर तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में आपकी सेम ही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दोनों के लिए हाइट में आपको कोई छूट नहीं है, दोनों के लिए सेम ही है। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें, और जो आपके लिए मेन है मेन देखिए 1600 मीटर की आपकी जो दौड़ होगी इसमें आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा। ऊंची कूद और लंबी कूद उम्मीदवारों को प्रत्येक 2-2 मौके दिए जाएंगे। केवल दौड़ में आपको एक ही बार मौका मिलेगा, ऊंची कूद लंबी कूद में आपको 2-2 मौके दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और ये आपको पास करना कंपलसरी होता है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता आपको हाई स्कूल के अनुसार ही अपने आवेदन करना है, हाई स्कूल में जो आपका दिया हुआ है उसी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ही जानकारी देनी थी मुझे आपके लिए। बाकी आवेदन कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली इसमें बताऊंगा टॉपिक में। तो यहाँ पर इतना ही जानकारी देनी थी मुझे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल के लिए आपकी हाई स्कूल है योग्यता, और एसआई के लिए आपकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगले टॉपिक में बताऊंगा कि आवेदन कैसे करेंगे दोनों के लिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।